फ्रेंड्स, दिस इज शिखा एंड यू आर वाचिंग शेयर टेस्टिंग। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बेसिकली ये टॉपिक बहुत इजी लगता है स्टूडेंट्स को कि क्या है यार, एक नाउन ही तो है, हम लिख देंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर इसे लॉजिकली इम्प्लीमेंट करके देखो तो बहुत सी नाउन्स ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा ट्रिकी होती हैं कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये है हमारी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल की टेबल। इसमें जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आपको अगर पता लगाना है कि आपकी नाउन काउंटेबल है तो आप उस नाउन से पहले ए एंड द, फ्यू और सम, इन पांचों में से किसी एक का यूज़ करके देख। अगर वो यूज़ आपको सही लग रहा हो तो आपकी वो नाउन काउंटेबल है। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एप्पल। स्टार्टिंग में ए है तो इसमें से हम एन का यूज़ करेंगे तो ये हो गया हमारा एन एप्पल। तो एन एप्पल इज़ लॉजिकली करेक्ट, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं तो ये हो गई हमारी काउंटेबल नाउन। सेम ऐसे हम कर सकते हैं बॉक्स में, ट्री में, अ बॉक्स, अ ट्री, डॉग, अ डॉग हो जाएगा, फ्यू डॉग्स हो जाएगा क्वांटिफायर के साथ, और सम डॉग्स हो जाएगा। सेकेंड जो हमारी ट्रिप है वो ये कहती है कि अगर आपके नाउन का एक प्लूरल फॉर्म है, अगर आपके नाउन को आप प्लूरल फॉर्म दे सकते हो तो वो नाउन आपकी काउंटेबल है। कैसे, ट्री की प्लूरल फॉर्म होती है ट्रीज, कैट की प्लूरल फॉर्म होती है कैट्स, न्यूज़ की प्लूरल फॉर्म भी न्यूज़ ही होती है। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन, इसकी प्लूरल फॉर्म इंफॉर्मेशंस नहीं होती, इसकी प्लूरल फॉर्म भी इंफॉर्मेशन ही होती है। इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन पा रही है तो ये नाउन आपकी हो गई अनकाउंटेबल। ये स्टार्टिंग की दो आपकी नाउन हो गई काउंटेबल। ऐसी डिफरेंस हम समझते हैं अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल में क्या होता है, आपको आर्टिकल की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आप नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें आपको आर्टिकल का यूज़ करना है या फिर आपको उसमें क्वांटिफायर का यूज़ करना है। ये तो तभी यूज़ होंगे ना जब आपके पास जो नाउन है वो काउंटेबल होगी, आप उसे काउंट कर सकते हो। क्योंकि अगर सिंगुलर है तो आपको ए एन और दा का यूज़ करना है, अगर प्लूरल है काउंटेबल में तो आपको फिर फ्यू और सम का यूज़ करना है। सेकेंड हमारी ट्रिक है कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे कुछ अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लगेज, इसकी प्लूरल फॉर्म लगेजेस नहीं होती, लगेज की प्लूरल फॉर्म भी लगेज होती है। एडवाइस, इसकी प्लूरल फॉर्म एडवाइसेस नहीं होती, एडवाइस की प्लूरल फॉर्म भी एडवाइस होती है। जैसे अ फ्यू, सम एडवाइस, एन एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों फॉर्म में यूज होती हैं। जैसे चॉकलेट। अब ये जो नाउन मैंने यहाँ पे यूज़ की है चॉकलेट, उसको हम दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिख के देखेंगे और फिर पता करेंगे कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे फर्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट और सेकंड है अ बार ऑफ चॉकलेट। बॉक्स ऑफ चॉकलेट को ऐसे समझते हैं, ये हमारा बॉक्स है और इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं। तो अगर हम इसमें से एक पर्टिकुलर चॉकलेट निकालेंगे तो हम इस चॉकलेट को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चॉकलेट हमारी जो नाउन है वो हो गई हमारी काउंटेबल वन। सेकंड हमारा था अ बार ऑफ चॉकलेट, ये हमारी बार है चॉकलेट की, ये पूरी बार है। इसमें आप डिविजन्स करके इसका एक पार्ट नहीं यूज़ कर सकते। आप इसको ये नहीं बोलोगे कि वन पीस ऑफ अ बार ऑफ चॉकलेट, क्योंकि वो बार एक पूरी एंटिटी काउंट हो रही है। तो यहाँ पे जो चॉकलेट है यहाँ पे आपकी अनकाउंटेबल हो जाएगी और यहाँ पे जो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट में जो चॉकलेट थी ये आपकी हो जाएगी काउंटेबल। तो ये था एक यूज़
काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करने का। मीन्स कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज़ होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनको कॉन्टेक्स्ट सर्च करना होता है कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही हैं वहाँ पे देखना होता है कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। थर्ड हमारा टॉपिक है काउंटेबल विद अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स एक ऐसी नाउन जो काउंटेबल है लेकिन वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो रही है। कैसे? वाटर है, वाटर बेसिकली क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ लिख दें अ ग्लास ऑफ वाटर, जो ग्लास है वो हमारा काउंटेबल है और जो वाटर है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे यूज़ हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर, काउंटेबल नाउन विद अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अ बोल ऑफ राइस, राइस हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो गई और जो बोल है वो हमारा एक काउंटेबल नाउन हो गई। अ पीस ऑफ चीज़, चीज़ हमारी अनकाउंटेबल नाउन है और जो पीस है वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आइए इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें कितना जानकारी हुई है अभी तक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे पास दो नाउन्स हैं, स्टार्स और मनी। स्टार एंड मनी। आप स्टार को काउंट कर सकते हो, स्टार काउंटेबल है, और मनी को भी काउंट कर सकते हो, मनी भी काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्टार काउंटेबल है और मनी अनकाउंटेबल है तो क्या आप बिलीव करोगे? आप कहोगे कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मनी फिर अनकाउंटेबल कैसे हुई? मनी अनकाउंटेबल ऐसे हुई कि क्या आप लिख सकते हो 1 मनी, 2 मनी? नहीं लिख सकते ना। आप लिख सकते हो आई हैव सम मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव फ्यू मनी, आई हैव लेस मनी। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते आई हैव 1 मनी, आई हैव 2 मनी, आई हैव 100 मनी। तो जब आप मनी के साथ कोई भी अपना एक आर्टिकल या कोई भी एक नंबर यूज़ नहीं कर सकते तो वो आपकी नाउन हो गई ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल। दो इट सीम्स काउंटेबल, ये काउंटेबल लगती है लेकिन ये होती नहीं है लॉजिकली। तो अगर कभी आपको मनी वर्ड दिखे, मनी नाउन दिखे, तो आंख बंद करके वहाँ पे आप अनकाउंटेबल लिख के आना। नेक्स्ट हम केस लेते हैं स्टार का। स्टार्स, स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आप लिख सकते हो 1 स्टार, यस लिख सकते हो 2 स्टार्स। तो ये अनकाउंटेबल होकर भी काउंटेबल है। स्टार्स देखने में अनकाउंटेबल लगते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं स्काई में। आप कहोगे कि हम इतने सारे काउंट कैसे कर सकते हैं? काउंट नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ लॉजिकली इंप्लीमेंट करके देखना होता है कि अगर आप उसके आगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या ऐसे कुछ लगाएं तो क्या वो लॉजिकली इंप्लीमेंट हो रहा है, लॉजिकली सही लग रहा है। अगर लॉजिकली सही लग रहा है तो वो नाउन हो गई आपकी काउंटेबल। तो यहाँ पे हो गई आपकी स्टार काउंटेबल नाउन और मनी हो गई आपकी अनकाउंटेबल नाउन। ये एक्चुअली दो नाउन ऐसी हैं जिनके बारे में सुन के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और जब मैं आपके लिए एक्सरसाइज प्रिपेयर कर रही थी तभी मुझे ध्यान आया कि एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाने से अच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में यहीं पे समझा दूँ कि भाई मनी हमेशा आप काउंट कर सकते हो लेकिन वो रहेगी अनकाउंटेबल, और स्टार्स को आप काउंट नहीं कर सकते तब भी वो रहेंगे आपके काउंटेबल। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे क्वेश्चन है, माई डैड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ एडवाइस। अ ग्रेट डील ऑफ एडवाइस, एडवाइस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसी भी टाइप की एडवाइस हुई, वो ग्रेट डील की हुई, लेस डील की हुई, मैनी डील की हुई, मच डील की हुई, एडवाइस तो एडवाइस है, ना उससे कोई प्लूरल होता ना हम उसे काउंट कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी नाउन हो गई वो हो गई हमारी अनकाउंटेबल। सेकेंड, आई डोंट लाइक मिल्क, मिल्क अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन। क्या आप लिख सकते हो आई डोंट लाइक 1 मिल्क, आई डोंट लाइक 2 मिल्क्स? बहुत सारे प्रोफेशनल मैंने ऐसे देखे हैं जो मिल्क का प्लूरल भी ढूंढ लेते हैं। जी, वो मिल्क का प्लूरल लिखते हैं मिल्क्स, राइस का प्लूरल लिखते हैं राइसेस। एक और चीज़, एक वर्ड होता है बहुत कॉमन, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर। मैं कह रही हूँ 90% ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर का प्लूरल भी उन्हें पता होता है, पता नहीं वो कौन सी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉलो करते हैं कि जहाँ वो सॉफ्टवेयर का प्लूरल लिखते हैं सॉफ्टवेयर्स, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग है।
आप इंटरनेट की कोई भी साइट सर्च कर लो, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया उठा लो, कोई इंसाइक्लोपीडिया कोई भी साइट आपको ये नहीं बताएगी कि सॉफ्टवेयर का भी कोई प्लूरल होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर नंबर में 100 हो या 1000 हो या करोड़ हो, लेकिन सॉफ्टवेयर बस सॉफ्टवेयर ही रहेगा। हम ये लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन सॉफ्टवेयर, टू सॉफ्टवेयर, लेकिन हम कभी नहीं लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टू सॉफ्टवेयर, आई एम यूजिंग टू सॉफ्टवेयर, नो, आई एम जस्ट यूजिंग टू सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वो हमें लगता है हम यूज़ कर लेते हैं, तभी हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे मार्क्स सडनली कहाँ पे रिड्यूस हो गए, हमारी ग्रामर में सडनली एरर कहाँ से आ गया। वो एरर बेसिकली यहाँ से आता है जब कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे मिल्क हमारी हो गई अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड, रेयान सीम्स टू हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। किसकी इंटेलिजेंस काउंट हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये भी हमारी हो गई अनकाउंटेबल नाउन। फोर्थ, साइंटिस्ट से दैट द एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड। साइंटिस्ट ये एक काउंटेबल नाउन है, आप नंबर ऑफ साइंटिस्ट काउंट कर पा रहे हो, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी है, तो यहाँ पे नाउन हो गई हमारी काउंटेबल। फिफ्थ, वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस वेस्ट। ग्लू, अगर यहाँ पे होता अ बॉटल ऑफ ग्लू तो हम मानते कि वो जो एक बॉटल है जिसके अंदर ग्लू है वो बॉटल काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ ग्लू, तो यहाँ पे नाउन हो गई हमारी अनकाउंटेबल। 6, देयर आर ए लॉट ऑफ विंडोज इन अवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में बहुत सारी विंडोज़ हैं, 1 विंडो, 2 विंडोज़, 3 विंडोज़, काउंटेबल है, तो यहाँ पे विंडोज़ हो गई हमारी काउंटेबल नाउन। द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इट डिलीशियस। ब्रेड अगेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आप कहोगे एक ब्रेड का पैकेट है उसमें से मैं एक ब्रेड निकाल रहा हूँ, मैं तो उसे काउंट कर पा रहा हूँ, तो फिर ये काउंटेबल हो गई ना, अनकाउंटेबल कैसे नहीं। लेकिन मैं कहूँगी कि ब्रेड हमेशा होती है हमारी अनकाउंटेबल। अगर आपको लिखा मिले अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड तो वो होगी आपकी काउंटेबल। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल एक ब्रेड की बात कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ड मिला है ब्रेड, तो वो आपका होगा हमेशा अनकाउंटेबल। 8, आई वुड लाइक सम जूस प्लीज। जूस अगेन जूस को आप काउंट नहीं कर सकते, कैसे काउंट करोगे? अ ग्लास ऑफ जूस तो काउंट कर सकते हो, अ जग ऑफ जूस काउंट कर सकते हो, अ बोल ऑफ जूस, अ स्पून ऑफ जूस, लेकिन सिंपल जूस को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये भी आपकी हो गई अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट, आई मेट सम नाइस पीपल yesterday। पीपल, नंबर ऑफ पीपल आप काउंट कर सकते हो, वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, तो यहाँ पे पीपल आपकी हो गई काउंटेबल नाउन। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें आप पढ़ोगे हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़। ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, उन्हें पता नहीं होता कि मैनी कहाँ पे यूज़ होना है, मच कहाँ पे यूज़ होना है। तो 2 मिनट में हम वो टॉपिक भी अपना कवर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी हमें कहाँ पे यूज़ करना है, किस नाउन के साथ यूज़ करना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, हाउ मैनी ये होता है हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़, और हाउ मच हमारा होता है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ओन्स मैनी प्रॉपर्टीज़। मैनी प्रॉपर्टीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़। तो काउंटेबल नाउन है तो वहाँ हमने यूज़ किया है मैनी। सेकेंड, वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। मच प्रॉफिट यहाँ पे आप नहीं लिख सकते वी डिडंट अर्न मच 1 प्रॉफिट दिस ईयर, 2 प्रॉफिट दिस ईयर। प्रॉफिट नॉन काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पे मच का यूज़ किया है। ऐसे ही हाउ मच मनी अगेन अनकाउंटेबल नाउन, अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने मच का यूज़ किया। और आदि डजेंट हैव मैनी फ्रेंड्स काउंट हो सकते हैं इसलिए यहाँ पे हमने मैनी का यूज़ किया है। तो आप मैंने आपके लिए बनाई है कुछ फिलअप्स क्वेश्चंस, देखते हैं इसमें हमें क्या फिल करना है, मैनी या मच। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी हैड सो फन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम लिख सकते हैं 1 फन, 2 फन, 3 फन? नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे मच। सेकेंड क्वेश्चन, आई स्पेंड डेज देयर। डेज हमारे काउंट हो सकते हैं 1 डे, 2 डेज, 10 डेज, 4 डेज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनी। थर्ड, हाउ ऑरेंजेस डिड यू पुट इन द बॉक्स। ऑरेंजेस नाउन है हमारी ऑरेंजेस जो ऑलरेडी प्लूरल में है और हम ऑरेंजेस को काउंट भी कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनी। देयर इजंट शुगर इन माई कॉफ़ी। शुगर
एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक क्यूब ऑफ शुगर होता तो वो तो काउंटेबल, लेकिन यहाँ पे है केवल शुगर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मच। फिफ्थ, आई हैव पैक्ड बॉटल्स ऑफ वाटर। बॉटल्स वाटर, देखना ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल है लेकिन बॉटल हमारी काउंटेबल है, तो फिलअप से नेक्स्ट जो हमारी नाउन हो रही है हम उसके बेस पे यहाँ पे अपना एंटिटी फिल करेंगे। और प्लस अभी मैंने जो आपको समझाया था बॉटल्स ऑफ वाटर, ये यूज़ है, ये एग्जाम्पल है कैसे यूज़ का, जहाँ पे हमने काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल को यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हमारा मैनी आ जाएगा क्योंकि बॉटल्स हमारी काउंटेबल नाउन है। लास्ट, दे डिडंट गेट स्लीप लास्ट नाइट। स्लीप अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मच। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे अब आपको काउंटेबल नाउन यूज़ करना है और कहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करना है। अगर अब भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी ऐसे टॉपिक्स का पूरा बेनिफिट ले सकें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।